अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो इसमें भी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट है। तो उसमें दो ट्रायंगल्स गिवन है जो कि दोनों ही क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। एक ये ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल कुछ ये है। तो अब एक ट्रायंगल बन रही है ए बी ई, दूसरी बन रही है सी डी ई। तो अब ए बी ई एंड सी डी ई। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यकीनन वही वैल्यूज़ लेंगे, वही साइड्स लेंगे जिनमें x इन्वॉल्व है, या कोई ना कोई वैल्यू यहाँ वहाँ पे मौजूद लाजमी है। अब जैसा कि यहाँ पे बी ई है और यहाँ पे डी ई है, तो इस साइड को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ए बी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी। सो हम इसको लेंगे। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी डी है। और इसी तरह से यहाँ पे ए ई है, तो ए ई के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, वो सी ई है। तो ये वैल्यूज़ ले ली। इसको लेने की यहाँ पे कतन ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है और इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि वहाँ पे तो कोई वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं है ना। सो अब सिंपली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेटे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपको सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, जो कि मैंने अपलोड की थी पहले फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, तो तब तक आपको डायरेक्ट इनका आइडिया नहीं होगा। तो उसमें मैंने प्रॉपर जस्ट उसमें मैंने यही बताया था कि प्रोपोर्शन क्या है, रेशो क्या है, या कोई भी एक फिगर है तो उसकी साइड्स जो हैं उनको किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, किस तरह से वो साइड्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होती हैं। तो उसको पहले लाजमी देखें। ऐसे डायरेक्ट वीडियो देखने से आपको आइडिया नहीं होगा, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। सो उसको पहले लाजमी देखें। अब इसके बाद एक और है ट्रायंगल। इसमें भी दो ट्रायंगल इन्वॉल्व है। बज़ाहिर लग रहा है एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, एक ट्रायंगल कौन सी है, इसमें एक ट्रायंगल ये है, ये स्मॉलर ट्रायंगल ये, और दूसरी ट्रायंगल ये बड़े वाली, ये देखें ऐसे। खैर मैंने दोनों ही यहाँ पे राइट कर दिए हैं अलग अलग, और उनकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं। अब यहाँ तक अगर 8 था तो ये 3 था, तो ओवरऑल ये 8 + 3 क्या बन जाएगा, 11 हो जाएगा। इसकी तो खैर कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, तो उससे हमें कंसर्न ही नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। सो जिनमें वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी हम उन्हीं साइड्स को जस्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि बी ई है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बी सी है, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इनकी अमोंग रेशियो होगी। और फिर बी एफ है तो इधर बी डी है। अब सिंपली इसके बाद तो क्या करना है बेटे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना। अब नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे आप ज़रा समझें इसको। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड। अब स्टेयर्स कुछ इस टाइप की होती है ना, मतलब ये दीवार है अगर, तो इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेयर्स होंगी, ऐसी। अब इसके साथ उस प्लैंक को लगाया गया। प्लैंक किसको बोलते हैं बेटे, ये सुना होगा आपने, पंजाबी है ना सारे, तो फट्टा, उसको इसके साथ इस तरह से अटैच कर दिया गया। मतलब ये आपके पास स्टेयर्स थी, तो इस तरह से उसको अटैच किया गया। अब ना यहाँ पे उसकी वो बता रहे हैं कि उसकी इतनी विड्थ है और उतनी उसकी मतलब जो है ना वो लेंथ है, और उसके नीचे यहाँ पे देखें, उस प्लैंक के नीचे यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप शेप्स बन रही हैं। तो उसके नीचे यहाँ पे भी ये देखें, ये एक रेक्टेंगल वगैरह बन रही है, तो उसकी भी उन्होंने जो हाइट है वो भी बताई हुई है। वो बेटे यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, और विड्थ उन्होंने कह दिया कि ये x सेंटीमीटर है। अब आप सिंपली यहाँ पे देखें तो दो ट्रायंगल पेयर हो रही है। एक ये बड़े वाली ट्रायंगल ये पेयर हो रही है, और यहाँ पे एक स्मॉलर ट्रायंगल, ये देखें मैं दोबारा एक बार मार्क कर देता हूँ, तो ये भी पेयर हो रही है।
मैंने खैर उसको अलग अलग लिख दिया है, आप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब इनकी साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। जैसा कि ए बी है तो वो डी ई के इक्वल होगा, डी ई के प्रोपोर्शनल होगा, उनके अमंग रेशियो होगी। और बी सी और ऐसे। फिर यहाँ पे मैंने इसको इग्नोर ही किया, इसको भी नहीं लिया और इसको भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं है। सो इसके बाद तो सिंपल हो जाता है ना, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अ मैन, कि कोई एक आदमी है, उसकी हाइट है 1.8 मीटर, उसके साथ ही उसका शेडो बन रहा है वो 0.7 ऐसे। लेकिन उसके साथ ही एक पोल है, टेलीफोन का पोल है, तो उसकी टोटल हाइट फिर इतनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब उस आदमी की जितनी हाइट थी और प्लस फर्दर उसकी ये हाइट, तो उसका भी शेडो है, तो वो शेडो यकीनन उस आदमी के उस साइज से बड़ा है। तो अब दो ट्रायंगल यहाँ पे अपेयर हो चुकी हैं। यहाँ पे ज़रा देखें, ये ओवरऑल ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, जिसमें इतना जो है वो शेडो किसका था, ये हाइट थी उस आदमी की, और साथ में ये उसका शेडो बन रहा था। तो एक ट्रायंगल ये अपेयर हो गई। अब यहाँ तक जो था वो उस पोल की टोटल हाइट है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए ये उस पोल की टोटल हाइट हो गई, उसके साथ उसका शेडो जो यहाँ तक बन रहा है। तो इसको भी खैर मैंने अलग से कट करके यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। तो ये है उस आदमी की के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बन रही है ना, कि इतना उसका था, हाइट थी और उसका शेडो बन रहा था। लेकिन फर्दर अगर उसमें देखें तो यहाँ तक तो उस आदमी की हाइट थी, यहाँ तक, लेकिन उसमें प्लस एक्स जो एडिशनल हाइट है ना पोल की, उसको हमने एक्स का नेम दिया। तो पहले तो हम एक्स को कंसीडर करेंगे ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये ए बी है, तो ये डी बी है, इनके अमंग रेशियो होगी और इनके अमंग रेशियो होगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसके बाद हाइट ऑफ पोल क्या है, उस पोल की टोटल हाइट आदमी की इतनी थी 1.8, फर्दर इतनी एडिशनल जो थी वो एक्स थी। तो जैसे यहाँ पे शो भी हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देखें इतनी बेटे उस आदमी की हाइट थी यहाँ तक। उसके बाद ये वाली जो हाइट है इतनी, वो उसको हमने एक्स का नेम दिया। तो 1.8 फिर टोटल इसकी जो पोल की हाइट है वो तो बन गई 1.8 प्लस एक्स। इसी तरह से अगर शेडो की बात की जाए तो उसका टोटल शेडो जो था ना वो 3 बन रहा था ना, तो वो भी हमने पीछे वैल्यू उसकी पुट की है। सो अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हाइट ऑफ पोल हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो 1.8 प्लस 5.3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हाइट ऑफ पोल भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये बेटा इसके मैंने मैक्सिमम पार्ट्स और क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब रिमेनिंग अगर एक आध को पार्ट है तो उसको आप खुद से ट्रैक कीजिएगा। मेन उसकी सिमिलर फिगर या सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन उसको अंडरस्टैंड करना पहले बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।